हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले दोस्तों जो वीडियो हम लेके आए थे आपके लिए, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमें प्लॉट लेते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज देखेंगे दोस्तों हम कि किस तरीके से वास्तु में दिशाएं निकाली जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो भी हमारा प्लॉट होता है उसमें हमारे 360 डिग्री एंगल रहते हैं। सभी के सभी प्लॉट में ये एंगल्स रहते हैं और हम प्लॉट का जब भी फ्रंट देखेंगे तो 360 डिग्री में से कोई भी डिग्री का एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री को चूज़ किया है। आपका दोस्तों 105 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, या 270 डिग्री या 280 डिग्री भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री को लेकर चलेंगे। ये हमारा ईस्ट है दोस्तों 90 डिग्री पे, तो इसके अपोजिट में हमारा हमेशा वेस्ट रहता है जो कि 270 डिग्री पे होता है, और ईस्ट के राइट हैंड पे हमारा 180 डिग्री साउथ और उससे पहले हमारा 0 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर रहेगा। हमें दोस्तों एक चीज़ पता रहती है हमेशा कि जो सीधी लाइन होती है दोस्तों वो 180 डिग्री की होती है। तो 90 में 180 डिग्री ऐड होगा तो हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। सेम इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ में भी रहेगा। नॉर्थ और साउथ के बीच में भी एक सीधी रेखा आएगी जो कि 180 डिग्री की रहती है। और ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा। ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा और ये वाला एंगल भी दोस्तों हमारा 90 डिग्री का होगा, और ये 90 और ये 90। तो 90 को अगर हम 4 बार इंटू करें, जैसे कि हम यहाँ पर 4 बॉक्स देख रहे हैं, 4 एंगल देख रहे हैं, तो ये हमारा 360 डिग्री ही आता है। एक बार इसे करके भी हम देख सकते हैं 360 डिग्री। और 360 डिग्री दोस्तों वो स्थान होता है कि जब हम चारों तरफ घूम के जाएंगे तो वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। 0 में 360 ऐड करेंगे हम तो यहाँ पर फिर से 360 डिग्री आएगा और हम इसी स्थान में पहुंच जाएंगे। और 90 में 360 ऐड करेंगे दोस्तों, तो अब देख लेते हैं ये कितना आता है। 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये होगा दोस्तों हमारा 450 डिग्री। 360 के बाद दोस्तों हम अपने ही स्पेस पे पहुंच जाते हैं, इसलिए हम 450 डिग्री से 360 डिग्री को वापस से माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस बच जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी दिशाएं यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे यहाँ पर कॉर्नर रहेंगे वो आएंगे आपके 45 डिग्री पे। क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री का था, तो इसको जब हम आधा करेंगे तो हमारा 45 डिग्री आ जाता है। ये हमारे यहाँ पर ये छोटा सा एंगल 45 डिग्री का रहेगा। और इसके बाद जो दोस्तों हमारा बचा हुआ एंगल है वो भी हमारा 45 डिग्री का ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमने जो हमारा बॉक्स है इसके हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, इसलिए 90 में 2 डिवाइड करके हमारे 45 डिग्री का एंगल रह जाता है। तो ये वाला कोण आ गया दोस्तों हमारा साउथ ईस्ट का। ईस्ट से और साउथ से जो बराबर दूरी में बीच का कोण आएगा वो साउथ ईस्ट का कोण आएगा। इसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोण आएगा, बराबर दूरी पे जो कोण आएगा, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोण होगा। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट भी आएगा और इसी तरीके से हमारा साउथ वेस्ट भी आएगा।
अब दोस्तों कई लोगों का मानना है कि इसे नॉर्थ ईस्ट कहने की जगह ईस्ट नॉर्थ भी कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जाता है? तो कई लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि नॉर्थ हमारा 0 डिग्री है और नॉर्थ हमारा एक पोल आता है, और जो भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो सारी की सारी नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये दोस्तों यहीं से हमारी सारी की सारी डायरेक्शन ली जाती है नॉर्थ से ही। जब भी हम किसी ड्राइंग को देखेंगे तो उसमें हमारा नॉर्थ ही इंडिकेट किया हुआ रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारा एक पोल है और ये कभी भी अपनी लोकेशन को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए दोस्तों एक पॉइंट को हमने यहाँ पर निर्धारित कर रखा है, उसी के अनुसार हम डायरेक्शन का अनुमान लगाते हैं और डायरेक्शंस को निकालते हैं। इसीलिए इन डायरेक्शंस को आगे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और इसी तरीके से हमारा बैक साइड में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आ गया। ये सब तो दोस्तों हमारी डायरेक्शन थी जिनके बारे में हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से ध्रुवीय विज्ञान और वास्तु विज्ञान में इन दिशाओं का उपयोग किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।